नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी हद तक लोगों को फायदा कर रहा है। जैसे होम लोन हो, गाड़ी आपको लेना हो या किसी प्रकार की कोई बिजनेस करना हो, तो बैंक ही एक है जो सहारा है। जिसके पास पैसा नहीं है, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। और सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर बिहार की, वो भी चाहती है कि बैंक हर किसी तक पहुँचे। जिसके पास पैसा हो या न हो, उनको पैसा उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में हम बैंक ऑफ इंडिया में आए हैं और यहाँ जो मैनेजर हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या है यहाँ का सिचुएशन और होम लोन सहित कई अन्य लोनों पर क्या फ़ायदा लोगों को होता है। और अक्सर देखा जाता है कि जब लोन लेने पहुँचते हैं लोग तो परेशान होकर रिटर्न हो जाते हैं। हम भी कई बार बैंकों में गए हैं तो बैंक अधिकारी किस तरीके से बिहेव करते हैं कि लौटना पड़ता है। तो यहाँ क्या सुविधा है और क्या है, सर पहले परिचय देते हुए आप बताइए सर क्या है। मेरा नाम रोहित वत्स हुआ। मैं वरीय शाखा प्रबंधक हूँ बैंक ऑफ इंडिया ये जहानाबाद शाखा का। और अभी तो फिलहाल हम लोग लोन की जो चर्चा कर रहे हैं, अभी परिदृश्य काफ़ी बदल गया है। अब पहले जो स्थिति थी और अभी जो स्थिति है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो अभी हम लोग उसी को लेकर बातचीत करेंगे। सर होम लोन हो या किसी प्रकार की लोन हो, लोग कहता है जैसा कि लोन लेने जाइए तो बैंक में प्रॉब्लम होता है। आपके यहाँ क्या है? देखिए, आपको अपना कागज पत्र जो भी होता है वो सब बढ़िया से मेंटेन करके रखना है। क्या क्या कागज चाहिए? जैसे हर एक लोन का अलग अलग रिक्वायरमेंट अगर होता है। मान लिया हमें होम लोन चाहिए, हाँ। तो क्या कागज चाहिए? अगर मान लीजिए होम लोन चाहिए तो आज के डेट में ये स्थिति है कि होम लोन बहुत ही सस्ते दरों पे और बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे आपको जो है सरकार के तरफ से भी हम लोग के ऊपर में प्रेशर है कि होम लोन जो है बहुत सस्ते दरों पे आपको किया जाए, बहुत आसानी से किया जाए। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप होम लोन आपको चाहिए तो आप 1-2 साल का आपका ITR मिनिमम फाइल होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप 2 साल के ITR के साथ आप ब्रांच में आइए। उसके बाद उसमें क्या है कि आपका मान लीजिए कि ITR आपने ऐसे ही फाइल कर दिया, तो ऐसे नहीं होता है। जो भी आप बिजनेस करते हो, आप नौकरी में हैं, तो उसका एक कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो वो प्रूफ आप लेके साथ में जाइए। आधार, पैन और आपका जो ज़मीन, जिस ज़मीन पे आप बनाना चाह रहे हैं अपने मकान को, उस ज़मीन का कागज़ होना चाहिए। अब क्या है कि पहले होता था कि केवल आपको मकान बनाने के लिए लोन मिलता था। अभी ज़मीन खरीद कर मकान बनाने के लिए भी लोन मिलता है, कंपोजिट लोन मिलता है। तो आप जाइए, अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर आप जो है सामने अपना जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप बैंक ऑफिसर्स के सामने में रखिए। वो निश्चित रूप से आज स्थिति ये है कि आप अगर सही हैं, आपका अगर कागज पत्र सब सही है, तो बैंक आगे बढ़ चढ़ के अभी लोन कर रही है। और ख़ास करके बिहार पे अभी बहुत फोकस है लोन सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए बैंकों पे। जमीन हमारे पास है, मान लिया हमारे पास जमीन उपलब्ध है, रसीद भी उसका कटता है, हम नौकरी पेशा नहीं है, तो क्या हमें लोन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप ITR फाइल करते होंगे। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न मेन क्राइटेरिया है कि बैंक असर्टेन कर सके कि आपका इनकम कहाँ से आता है, कितना आता है। तो इसके लिए आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप ITR फाइल करेंगे। ITR के साथ आप जब CA के साथ जब आप ITR फाइल करते हैं तो CA आपका कंप्यूटेशन बनाता है कि उसमें आपको बताता है कि इनका इनकम यहाँ से आता है। तो वो जब आप देते हैं तब उसके बेसिस पे बैंक कंप्यूट कर सकती है। तो बैंक अवश्य आपको होम लोन देगा। और होम लोन तो बहुत ही बैंक के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि बैंक का भी उसमें एसेट सिक्योर्ड रहता है। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप आइए, ब्रांच आप विज़िट कीजिए, आपको बिल्कुल आप सारे क्राइटेरिया पे आप फुलफिल्ड होइए, आपको तुरंत बहुत ही त्वरित रूप से अभी जो है होम लोन प्रोसेस हो रहा है बैंकों में। कई छोटे बिजनेसमैन हैं, जैसे बड़े बिजनेसमैन तो RTR फाइल करते हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं और उनके पास ज़मीन है, वो भी चाहते हैं कि हम लोन लें। तो अगर 2 साल का वो RTR नहीं फाइल कर रहे हैं पहले से, क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादातर हमारे अंदाज से कर नहीं पाते हैं, तो उनको तो फिर लोन नहीं मिल पाता होगा। देखिए, जो एक्चुअली में होता क्या है कि आपका जो इनकम है
वो असर्टेन होना चाहिए, क्योंकि देखिए बैंक जो है वो आपका मकान मतलब आरटीआर हाँ, फाइल करना अनिवार्य है। अनिवार्य है, क्योंकि आप अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो बैंक को पता कैसे चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैं बोला कि मेरा मेरा 5 लाख इनकम है, तो वो बैंक कैसे असर्टेन करेगी। तो उसके लिए जो है आपका आईटीआर से प्रूफ हो जाता है कि आपका इतना है, आप सरकार को बता रहे हैं कि आपका इतना आईटीआर है। उसके बेसिस पे 6 गुना तक आईटीआर का जो है 6 गुना तक आपको बैंक जो है फाइनेंस करती है। पहले और अब में आप बता रहे हैं अंतर आ गया है। रियलिटी है, बैंकों में लोग जाते थे तो टहलना पड़ता था, आज वो सुविधा बदल गई है। बिल्कुल बदली है। रीज़न इसका है यंग वर्कफोर्स। अभी पहले जो था थोड़ा-सा जब पहले लोग कंप्यूटराइज़ जब हुई बैंकिंग, उसके पहले लोगों को जब इसके बारे में आदत नहीं थी, या जो हमारे जो सीनियर मेंबर्स थे उनको आदत नहीं थी। धीरे-धीरे बैंकों में वो चर्निंग हुई है, और अब जो है नए जनरेशन के जो भी बैंकर्स आ रहे हैं, और अभी जो नई सुविधाएँ आई हैं आईटी के माध्यम से, अभी आपका बहुत सारा चीज़ सुधरा है, पोर्टल आ गए हैं, या आप पोर्टल्स के थ्रू आप करें, बैंक अकाउंटेबल हो गई है। पहले क्या है कि आधा चीज़ आपको पता ही नहीं रहता था। अब आप 100% सारा चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, किस बैंक का रेट कितना है, क्या है। तो सब कुछ आप अब बिल्कुल ही पारदर्शिता के तौर पे आ गई है। तो इसलिए अब आप मोर कॉन्फिडेंटली आप जा सकते हैं बैंक ऑफिसर को, भैया ये कानून है, इस तरीके से आपको मतलब मेरा ये चीज़ है, ये सारा चीज़, ये आईटीआर है मेरा, ये आपका केवाईसी हुआ, ये मेरा लैंड का पेपर है, आप हमको लोन दीजिए। और बैंक वाले बिल्कुल जाएंगे। और अभी क्या है कि बैंक भी समझता है कि जो होम लोन हो गया या अदर लोन्स जो हो गए, बैंक के लिए वो एक एसेट है। तो आप जब जाके आप बैंक में लोन ले रहे हैं, तो आप बैंक को अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंक जो है आपको मतलब अब बैंकर्स भी समझ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो इस चलते वो बैंकर्स भी समझ रहे हैं कि कोई भी कस्टमर जो बैंक में आ रहे हैं तो उनको अच्छे से टैकल करना है। तो इसलिए अब जो है सुविधा बहुत ही आसान हो गया। मतलब घर बनाना हाँ, आसान हो गया आसान है। हो चाहे गया। तो आदमी बैंक से संपर्क, आपके यहाँ अगर संपर्क करने कोई आता है तो किनसे मिले और मतलब क्या उनको सुविधा मिल पाए? आप सीधे आप हमारे पास आ सकते हैं। इसमें कोई बैंक मैनेजर का आज के डेट में ओपन डोर पॉलिसी है। आप हमारे चैम्बर में आइए, आप सीधे आप बैंक मैनेजर से भेंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है। आप सीधे हमारे पास आइए, जो भी रिक्वायरमेंट होगा हम ही आपको बता देंगे। अगर किसी कारणवश हम नहीं हैं, तो आप हमारे क्रेडिट मैनेजर निकिता मैडम हैं, उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पे अभी बैंक ऑफ इंडिया तो अभी इतना कर रहा है कि आपका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक ऑफ इंडिया का 7.45% से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अब आपको समझिए कि एक मतलब आरबीआई का जो रेट है, और जो हमारा जो उसमें मार्कअप होता है, उसमें भी बैंक डिस्काउंट करके आपको होम लोन दे रही है। मतलब घर बनाना कहिए आसान हो गया। अगर आप घर बनाने की इच्छुक हैं तो आइए और मिलिए इनसे। सर, आम जनता या जहानाबाद के जो लोग हैं, जो मतलब कभी कभी बैंक नहीं आ पाते या संपर्क नहीं कर पाते, उनको क्या कहेंगे कि अगर आपको ज़रूरत है तो आपके पास आखिर आए तो मतलब मिले और समझे? जी, बिल्कुल। आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न है, तो ऐसा कोई मतलब आप किसी भी प्रकार के लोन चाहिए? हाँ, किसी भी प्रकार का लोन चाहिए, केवल होम लोन ही नहीं। आपको व्हीकल लोन चाहिए, आपको बिज़नेस लोन चाहिए, आपको आप नए-नए आप ट्रांसपोर्ट लाइन खाता खुलवाना हो तो? खाता खुलवाना है, तो आज के डेट में तो अभी 15 से 20 मिनट में बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुल जाता है। अच्छा, खाता खुलाना भी इतना आसान हो गया? हाँ, बिल्कुल। बाकी कहा जाता है खाता खुलाने के लिए पेपर लाइए, वो पेपर लाइए। नहीं, बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप यहाँ पे आइएगा, 1 पेज का फॉर्म होता है, 1 फ़ोटो आपको लेके आना होता है, आधार से आपका मोबाइल बस जुड़ा होना चाहिए। विदिन आपको 15 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच में आपको जो है खाता आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बैंक के बड़े अधिकारी हैं, मैनेजर हैं यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में, और जैसा कि इन्होंने बताया कि होम लोन हो या फिर बैंक से संबंधित कोई भी काम, आप हमसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे जो अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ हमको लोन चाहिए या फिर बैंक के संबंधित कोई भी काम चाहिए, तो आप बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब से भी संपर्क कर सकते हैं और लोगों से संपर्क कर सकते हैं। पहले की अपेक्षा बैंकों में काफ़ी बदलाव आया है। कहा जाता था बैंकों में भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब
आसान हुआ है। आप भी आकर संपर्क करें। देखते रहे जहानाबाद का स्टाफ। धन्यवाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।